ख़वातीन व हज़रात, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 17 रमज़ान है और 17 रमज़ान के रोज़ इस्लाम को बहुत बड़ी फ़तह हासिल हुई, यानी जंग बदर में इस्लाम की फ़तह। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम जंग बदर के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक देखें। ख़वातीन व हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल 2 माह रहे। जब जहाद फ़र्ज़ हुआ, आपने कफ़ार से कताल शुरू किया। चंद छोटी छोटी लड़ाइयाँ शुरू हुईं। मदीना मुनव्वरा आने के 1.5 साल के बाद जंग बदर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने तक अपनी हयात मुबारका के अरसे को मक्का मुकरमा में अकेले ही जहाद की खातिर इस्लामी हुकूमत की बुनियादें इस्तवार करने के लिए जहाद अकबर में गुजारा। इस दौरान में मुसलमान बहुत सी अज़ियतों से दो चार हुए। उन्हें दुत्कारा गया, उन्हें आज़ाब दिए गए और सिर्फ रब्बन अल्लाह कहने पर उनके अमवालो दियार से नाहक तौर पर बेदखल कर दिया गया और मुसलमान अपने अकरबा को अपने दुश्मनों के रहमो करम पर एक मुस्तकिल ख़तरा में छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर गए। हिजरत के बाद रमज़ानुल मुबारक में आपने खबर सुनी कि मक्का के कुरैश काफरों का काफ़िला शाम से मक्का को जा रहा है। आप 313 सहाबा को लेकर उसको रोकने चले। ये खबर मक्का पहुंची तो कफ़ार कुरैश 1000 मुसल्लह आदमी को लेकर रवाना हो गए। काफ़िला दूसरी तरफ से निकलकर मक्का जा पहुंचा और बदर के मुकाम पर उन 1000 मुसल्लह कफ़ार से 313 बेसरो समान मुसलमानों की लड़ाई हुई। ख़वातीन व हज़रात, जंग बदर में जुल्मत की नूर के साथ, कुफर की ईमान के साथ, बातिल की हक के साथ और जाहलियत की इस्लाम के साथ मतभेद हो गई। बस हक आ गया और बातिल भाग गया और बातिल को भागना ही था। बदर में 2 बेजोड़ ग्रोहों के दरमियान तबाहकुन जंग हुई। कलील ग्रोह मोमिन था और कसीर ग्रोह काफिर था। बस हुक्म इलाही से कलील ग्रोह कसीर ग्रोह पर गालिब आ गया। मुशरिकीन तादाद में मुसलमानों से ज़्यादा थे और बहुत अच्छी तादाद वाले थे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की तादाद 313 थी और मुशरिकीन की तादाद 1000 थी, और मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे और मुशरिकीन के पास 100 घोड़े थे। और मुसलमान नंगे बदन और भूखे थे और मुशरिकीन किसी दिन 10 और किसी दिन 9 ऊँट ज़िबा करते थे। और मुसलमान मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे और मुशरिकीन कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। ये अकीदे की फ़तह थी, ना कि बुराई की। ख़वातीन व हज़रात, मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह दी और काफिर कत्ल हुए और कैद हुए। सूरह अनफाल में ये किस्सा बयान किया गया है, लेकिन उसकी चंद आयतों का तर्जमा हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। सूरह अनफाल की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस वक्त को याद करो जब खुदा तुमसे वादा करता था कि 2 गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारा हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे। और सूरह अनफाल की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, गो मुशरिक नाहुशी हों। जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते रहेंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और इसी तरह सूरह अनफाल की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें। मैं अभी अभी काफिरों के दिलों में रौब डाले देता हूँ तो उनके सर उड़ा दूँ। ये सज़ा इसलिए दी गई कि उन्होंने खुदा और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो खुदा भी सख्त अजाब देने वाला है। ये मज़ा तो यहाँ चखो और काफिरों के लिए दोज़ख का अजाब भी तैयार है। तो ख़वातीन व हज़रात, हमने ये देखा
کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کس طرح کرتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب لڑائی صرف اللہ کے لیے لڑی جائے۔ اور آپ لوگوں نے یہ بھی سن لیا کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو سخت عذاب دیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا جنگ بدر کا مختصر سا قصہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر جنگ کے میدان میں پہنچے اور ہزاروں پر غالب آئے اور شکست دی اور اسلام کو فتح کیا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمیں کمنٹ سیشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اور ابھی تک اگر کسی نے ہمارے قاصی ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔